वाराणसी के कोतवाली थाने में तैनात दरोगा नीलेश सरोज के द्वारा सफाई कर्मी को बर्बरतापूर्वक पीटे जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि दरोगा की पत्नी को कूड़ा फेंकने से मना करने पर दरोगा ने सफाई कर्मी प्रदीप कुमार को बर्बरतापूर्वक पीटते हुए धारा 151 में चालान करवा दिया। वहीं जमानत कराने के बाद दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मी आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। वो वाइफ कह रही है कि अपने हस्बैंड को बुलाओ, तुम्हें मरवाएंगे, ये अभी जानते नहीं, हम तुम्हें सुअर कहेंगे, जूते मारेंगे नीचे आकर। और उसके बाद हमको मालूम नहीं था, अपने हस्बैंड को बुला दी, अपने हस्बैंड को बुलाए और 2 लोग को बुला के हमको बहुत मारे पूरा थाने में। और थाने मारे, हमको ले जाए कोतवाली थाने, बहुत मारे पूरा मेरे जांघा। क्या वजह थी मारने के लिए? उनका वजह खाली उनकी वाइफ से बहस किए थे थोड़ा सा, बस इसी बात में कि उनको वाइफ से मैं कहा नीचे आके डाल दीजिए कूड़ा, ऊपर से मत फेंकिए, बस यही वजह था और कोई वजह नहीं था। कितने सिपाही थे? सर 2 सिपाही थे, हमको मारने 2 हमको ले गए थे, हम मारने वाले 12-13 लोग थे। क्या वजह थी मारने की? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं था सर मेरा, खाली यही वजह सिपाही थे वो लोग? वो सिपाही कोतवाली के थे। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के करधना गांव में बीते सोमवार की शाम खेत में बकरी चले जाने पर 2 पक्षों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट हो गया, जिसमें एक ही परिवार के पति पत्नी समेत 4 लोग घायल हो गए। भुक्तभोगी मिर्जामुराद थाने पहुंच मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार स्थानीय गांव निवासी चिंता देवी के खेत में सोमवार की शाम गांव के कुछ लोगों की बकरी चरते हुए इनके खेत में पहुंचे थे, जिसकी शिकायत करने पहुंचे लोगों से मारपीट किया गया। गंगा में वाटर टैक्सी चलाए जाने को लेकर लगातार नाविक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाविकों ने अपनी नौका संचालन को बंद कर वाटर टैक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और नाविकों के बीच घंटों वार्ता चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रहा। जिलाधिकारी के साथ बैठक के पश्चात नाविकों ने वाटर टैक्सी के विरोध में क्रूज का घेराव करने का ऐलान किया। वाराणसी के रविदास घाट पर क्रूज का घेराव के ऐलान की सूचना पर वाराणसी पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके की नजाकत को देखते हुए दर्जनों की संख्या में लंगा थाने की पुलिस रविदास घाट क्रूज के पास पहुंची, लेकिन उससे पहले ही नाविक अपने नावों से क्रूज का घेराव कर चुके थे। देर शाम प्रशासन से बातचीत के बाद नाविकों ने क्रूज का घेराव रोकेंगे। तो अब हम लोग अभी बैठ के आपस में बात करेंगे और बात को ख़त्म होते ही, जैसा कि हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, जाके गंगा जी में चलने वाले क्रूज को घेर लेना। क्योंकि ये वाटर टैक्सी पे बात तो करते हैं, सीधे सीधे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, घुमावदार बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाटर टैक्सी आप ही ले लो, तो सीधे सीधे अगर दे दिए होते तो एक बात मैं मान लेता। ये भी कहने को मंजूर नहीं वो कर रहे हैं कि 2 आ गया इसके बाद नहीं आएगा, हमारे अधिकार में नहीं है। तो ऐसे घुमावदार बात होने से यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। हम पेट के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन पेट पर किसी और को घुसने नहीं दे सकते हैं। यही हम लोग की वार्ता विफल रहा आज का। एक तरह से इसको माना जाए कि 90% ये वार्ता विफल रहा, 10% में कुछ होता नहीं है। तो प्रमुख कौन सी मांग थी? हमारा प्रमुख मांग था वाटर टैक्सी वापस जाना है। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर गांव निवासी प्रेम शंकर सिंह से एक युवक पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। भुक्तभोगी ने मामले को लेकर वाराणसी के पुलिस आयुक्त वाराणसी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मिर्जामुराद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। अपनी मांगों को लेकर धरनारत वी वॉक के छात्र सेंट्रल ऑफिस से हटाए जाने के बाद वीसी आवास पहुंचे। छात्रों के साथ सुरक्षा बलों से धक्का मुक्की हुई, इसमें 2 छात्राएं घायल हो गई, उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए वीसी आवास के बाहर महिला व पुरुष सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के व्यवहार से बढ़ के छात्र वहीं नहीं रुके, बल्कि सिंह द्वार पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए और गेट बंद कर दिया। छात्रों का आंदोलन जारी है। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके दौरान चीफ प्रॉक्टर हमारे लिए होते हैं सेफ्टी के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक लड़के अंदर से छाती पे वार किए हैं। इसको भी पलक नाम की एक लड़की है, मेरी ही बैचमेट है, उसको और हम पे बहुत ही गंदे तरीके से वार किया गया। जबकि लड़की पे हाथ उठाना बहुत गलत है सर। लड़की पे हाथ उठाते हैं तो कोई लड़की चीफ प्रॉक्टर लड़की वाली हाथ उठाती, लेकिन यहाँ दूसरा लड़का हाथ उठाया है हम लोग पे, जबकि हम हमारे कहने के बावजूद भी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनते हुए हमारी बात हम ही को हटाते हुए मुझे पहले से सर पैनिक अटैक आते हैं। बाउंसर लगाकर टमाटर बेचने के मामले में सपा नेता समेत 3 के खिलाफ मुकदमा और सब्जी विक्रेता राज नारायण और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले को लेकर मंगलवार को
सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर मुतासोब जैन से मिला। नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि 3 दिन पहले टमाटर की महंगाई के खिलाफ सपा नेता अजय यादव ने लंका क्षेत्र में बाउंसर लगाकर टमाटर सब्जी के दुकान पर बिकवाया था। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में वाराणसी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन लगातार गंगा के जलस्तर के लेवल पर मॉनिटरिंग कर रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम को स्थापित किया है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर वाराणसी जनपद में कंट्रोल रूम संचालित किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के एरिया में जितनी बारिश हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो वाटर लेवल को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ भी धीरे धीरे जो है जलस्तर अभी बढ़ रही है। अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, बट समय रहते हुए हम अपना जो भी तैयारियां पूरी करनी है वो सब हम तैयार कर चुके हैं। हमारे कंट्रोल रूम फंक्शनल है। बाकी यदि जो बनेगा यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, जो पहले उसको जो हटाना है और जो गांव वालों को हमें पहले से सूचित करना है, वो सारे कार्रवाई हम कर रहे हैं। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार का मसौदा तैयार कर लिया गया है। साथ ही मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। इस पर 1030 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शासन से मंजूरी के बाद आम सहमति से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार से जमीन मिलने के आश्वासन के बाद जिला प्रशासन ने 7 गाँवों में अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर लिया। इसमें सगुनाहा, गमाहापुर, कर्मी, बैकुंठपुर, पुरा, रघुनाथपुर और बसनी समेत अन्य गांव शामिल हैं। इन गांवों की 290 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। वाराणसी के आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में बिजली विभाग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मंडलायुक्त ने शहर में हो रही अवैध बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। वहीं मंडलायुक्त ने अगले 3 दिन तक शहर के सभी 100 वार्डों में वृहद स्तर पर अभियान चलाने, अधिकारियों को कैंप करने, कर्मचारियों की ड्यूटी चेक करने, मेजर फॉल्ट को समय पर दुरुस्त करने, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए लगातार उनके संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। ये सुनवाई CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने की। CGI ने इस मामले में यूपी सरकार से हलफनामा तलब करते हुए मुस्लिम पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 जुलाई तय की है। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।